आइए, बड़ा ही सुंदर पावन दिवस परम पिता परमात्मा भगवत श्री राम जी की इस कथा का अष्टम दिवस प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान सभी दिव्य आत्माओं आप सभी को श्री व्यासपीठ और हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए आज की इस कथा में प्रवेश करते हुए चलेंगे। जब तक हम जीवन में अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं अपने परमात्मा के प्रति, जब तक हम अपने को समर्पित नहीं करेंगे तब तक हमें अपने प्रभु की भक्ति का पूर्ण आनंद मिल नहीं सकता। परमात्मा आपसे क्या चाहता है? परमात्मा आपसे आपका धन नहीं चाहता, परमात्मा आपसे आपका मन चाहते हैं। और मन भी क्या, कि जिसमें भावना हो, कि भावना में भाव न हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भावना साकार है, और भावना में मेरे श्रद्धा तो भविष्य मेरा पार है। अगर आप श्रद्धा विश्वास यानी शंकर जी, श्रद्धा यानी मैया पार्वती को साथ लेकर के भगवान श्री की शरणागति चलोगे, श्री राम की शरण में चलोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपको जीवन में सत्यम से बहुत सुंदर की अनुभूति होगी। प्रिय भक्ता, हम अपने आप को क्या समर्पित समझते हैं? आप प्रतिदिन कहते हो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान अर्पण से प्रसन्न होने वाले नहीं है, परमात्मा को समर्पण चाहिए। आपके समर्पण की जरूरत है। आप मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से परम पिता परमात्मा के समर्पित करें। जीवन में यदि दिव्यता चाहते हो, जीवन में यदि आप परमात्मा को पाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को समर्पित करना चाहिए। जब आपका जीवन परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाएगा, जब आपका जीवन परमात्मा की दिव्यता की ओर अग्रसर हो जाएगा, तो आपको जो एक बार अपने परमात्मा के सम्मुख झुकता है, जो एक बार अपने माता पिता के सम्मुख झुकता है, उसे फिर किसी के सामने बार बार झुकने की जरूरत नहीं। इसलिए यदि जीवन में कुछ पाना है तो परमात्मा रूपी अपने माता पिता का सम्मान करना सीखो। सबसे बड़े परमात्मा घर में आपके माता पिता होते हैं। परमात्मा का दिव्य स्वरूप आपके माता पिता है। आप उनके प्रति समर्पित अगर हो गए, आप उनकी सेवा अगर कर सके, आपने उनका मनोभाव यदि कर लिया, आपने उनका सम्मान यदि कर लिया, तो जीवन में आपको किसी और वस्तु को पाने की जरूरत नहीं है। प्रिय भक्ता, मानव के दुख का सबसे बड़ा कारण है कि मानव अपना प्रेम पात्र बदलता है। हर घड़ी, हर पल, हर क्षण अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है। आज का मानव यदि धर्म को भी अपनाता है, यदि भगवान को भी अपनाता है, तो केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए। जीवन में याद रखना, अपने स्वार्थ से अलग हटके निस्वार्थ भाव से यदि आप परमात्मा की सेवा करें तो आपको जीवन में प्रभु भक्ति का फल प्राप्त होगा। आप लोग कहते हैं कि हमने अनेक व्रत किए, पूजन किए, यज्ञ किए, लेकिन फल प्राप्त नहीं होता। क्या? क्योंकि किसी भी कार्य को करने के पीछे आपका स्वार्थ छिपा हुआ है। जब तक आप निस्वार्थ होकर के परमात्मा की सेवा नहीं करोगे, जब तक आप निस्वार्थ भाव से प्रभु का वंदन नहीं करोगे, भगवान की भक्ति को फल देती है जब हम उसमें निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करें। हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आप लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं तो कोई ना कोई कामना लेकर जाते हैं। कभी कोई बंदा ऐसा है जो केवल अनायास ऐसे ही भगवान से मिलने गया,
कभी मिलने जाते हो परमात्मा के मंदिर में, कभी भगवान का हालचाल पूछने जाते हो? आज अगर आप लोग मंदिर में जाते हो तो केवल सेल्फी पॉइंट के नाते, अगर शाकंभरी मंदिर में आप जा रहे हो तो वहां पर भी जाकर के आप अपनी केवल फोटो शो करना चाहते हैं। भगवान के दर्शन के लिए जाता कौन है? भगवान से मिलने जाता कौन है? जब आप निस्वार्थ भाव से, आपका कोई स्वार्थ न हो और आप अनायास परमात्मा की ओर अग्रसर हो, आपके मन में एक उल्लास उठे कि मुझे अपने दीनानाथ का चिंतन करना है, मुझे अपने परमात्मा को पाना है, तो उस समय आपको परमात्मा की भक्ति परिणित हो जाएगी। प्रिय भक्ता, आज का मानव प्रतिपल अपना प्रेम पात्र बदलता है। आज मुझसे जरूरत है तो मुझसे प्रेम कर रहा है, मुझसे जरूरत पूरी हुई तो दूसरे से प्रेम कर रहा है, दूसरे से जरूरत पूरी हुई तो तीसरे से प्रेम कर रहा है। एक नन्हा सा बच्चा जब बाल रूप में होता है तो अपनी माँ को पहचानता है। मात्र 10 दिन का बच्चा भी सैकड़ों स्त्रियों के बीच में अपनी माँ को पहचान लेता है, क्योंकि उसका स्वार्थ है कि उसको दुग्ध पान वहीं से प्राप्त होगा। थोड़ा बड़ा होता है तो अपने मित्रों में अपना स्वार्थ तलाशने लगता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो अपने सहयोगियों के संग रहने लगता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो अपनी पत्नी में प्रेम तलाशने लगता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो अपने बच्चों में प्रेम तलाशने लगता है, थोड़ा और बड़ा होता है तो अपने नाती पोतों में प्रेम तलाशने लगता है। अरे पहले तूने भगवान से तो प्रेम किया है। जितना प्रेम आप प्रतिदिन अपने प्रेम पात्रों को बदल बदल कर रहे हैं, यदि इतना प्रेम तुमने परमात्मा से किया होता, उसका 10वां भाग भी यदि परमात्मा को समय दिया होता, तो आज तुम्हें प्रेम पात्र बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको प्रेम पात्र बदलने की जरूरत ना पड़ती। और ये सिखाते कौन है? ये सिखाते हैं मेरे परम पूज्य गुरुदेव। आइए सभी बड़े भाव के साथ अपने गुरु के श्री चरणों में चलते हुए गुरुदेव तुम्हारे चरणों में कर प्यार किसको जाए। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में कर प्यार किसको जाए। तो प्यार की तो बात दिखा संसार उसे का हो जाए। भगवान को प्राप्त कर गई। किसकी कृपा से? मतंग ऋषि के कारण। मतंग ऋषि का प्रताप मिला तो ऊपर गुरु की कृपा होगी और ऐसी दिव्य देवी सपरी चरणों में
होता है उन्हें कोई नरक का वास नहीं होता। और रावण अपने गुरु के समझाने से भी नहीं माना, तो रावण की क्या दशा हुई सुनिएगा। रावण ने भगवत श्री हनुमंत जी को आसन देते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। हनुमंत आए तो आसन पर जब तक कथा राम की गिद्धराज जटायु को वरदान देकर के आरोग्य का दिव्य संस्कार कर भगवान श्री राम गिद्धराज के अनुसार पप्पा को सरोवर के निकट दिव्य आश्रम महर्षि मतंग ऋषि और श्री मतंग ऋषि के आश्रम में देवी शरवणा, क्या नाम बताया? देवी शरवणा। शरवणा का मतलब शबरी। शबरी यानी जो भील जाति की थी, जिसको लोग भिलनी कहते थे। यह मिलने मतंग ऋषि से कैसे थे? एक समय की बात है, जिस समय देवी भिलनी मात्र 15 वर्ष की हैं
भिलनी के पिता ने अपनी बिटिया के विवाह संस्कार की तैयारियां की। और इस निषाद जाति में, भील जाति में मांसाहार की प्रथा थी। भिलनी ने देखा कि कल मेरा विवाह है, बड़ी आनंदित थे। अपने सखी से पूछा, मेरे पिता मेरे साथ में देखो कितने भेड़ बकरियां भेजे, अनेक पशु आज इकट्ठे थे। पूछा गया ये किस लिए बुलाए, कि ये आपको देने के लिए नहीं है, कल इनका भोजन बनेगा और ये आने वाले अतिथियों का ग्रास बनेगा। भिलनी को बड़ा कष्ट हुआ, मेरे विवाह के लिए अनेकों जीवों की हत्या होगी, तो मुझे ये विवाह नहीं करना, मैं इस विवाह को करना नहीं चाहता। पिता के सामने बोल नहीं सकती, मां का अपमान कर नहीं सकती। कल प्रातः काल बारात आने वाली है, तो मैं क्या करूं, किस प्रकार से इस विवाह को रोकूं। यदि मैं ही ना रहूं तो ये विवाह रुक सकता है, अन्यथा किसी भी प्रकार से विवाह नहीं रुकेगा। भिलनी विचार करने लगी, चिंतन करने लगी। आज देवी भिलनी ने